हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है रविवार और साथियों आज के दिन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ऑडिटर का एग्ज़ाम कराया गया है। और साथियों ऑडिटर के एग्ज़ाम में यूपीजी के और कंप्यूटर का लेवल किस प्रकार का रहा है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्वेश्चनों का लेवल के कैसे पूछे गए हैं, पिछली बार की तरह पूछा गया है या फिर थोड़ा ईजी है या टफ है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के आपको यूपीजी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि लेवल इस बार कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है। तो साथियों इनमें से जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है वह बारहसिंगा है, लेकिन साथियों बारहसिंगा विकल्प में नहीं है। तो साथियों बारहसिंगा को दलदल हिरण भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दलदल हिरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। तो साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे मालूम नहीं है, आगे मैं बता दूंगा कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। तो साथियों ये वाराणसी में बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो साथियों रजा जो लाइब्रेरी है बहुत ही मशहूर है, यह रामपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुंदेलखंड मिट्टी डैश में पाई जाती है। तो साथियों ये पाई जाती है दक्षिणी पठारी भाग में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो साथियों भारत में जो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ये क्वेश्चन करंट का है। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है और शायद ये भी लग रहा है 2030 में दिया गया था, 2023 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ उस क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कौन सा है, हाथरस है, कौशाम्बी है, आगरा है या फिर अलीगढ़ है। तो साथियों ताला उद्योग के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वह अलीगढ़ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। बरसाना में, वृंदावन में, बांदा में या फिर खरी में। तो साथियों कालिंजर मेला जो लगता है वह बांदा में लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांदा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। वाइन बनाना, तेल बनाना, माचिस बनाना या चमड़े की वस्तुओं को रंगना। तो साथियों गम बबूल की छाल से निकाल गए रंग का जो उपयोग होता है वह चमड़े की वस्तुओं को रंगना होता है। तो ऑप्शन सी डी वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमड़े की वस्तुओं को रंगना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो साथियों ये किया गया है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक का जो आप लेवल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का वो ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा और ये क्वेश्चन आपसे आते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु डैश है, टुंड्रा, शुष्क रेगिस्तान, शीतोष्ण महाद्वीपीय या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून। तो साथियों उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है, आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है। तो साथियों 20 लगाया इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से 18 बार होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 18। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हैं। तो साथियों मेरे हिसाब से 80 होना चाहिए, पहले 75 था और शायद बढ़ा दिए गए थे 5, तो 80 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। 80 जीआई टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। तो साथियों 1858 में जो आगरा से राजधानी स्थानांतरित की गई थी उत्तर प्रदेश की, वह इलाहाबाद को की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? धुरिया नृत्य, कानरा नृत्य, कजरी नृत्य या फिर जोगनी नृत्य है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है वह होता है साथियों कजरी नृत्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, कजरी नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? रामपुर घराना, अतरौली घराना, किराना घराना या फिर आगरा घराना। तो साथियों रामपुर वो बनारस घराना ऐसा था जिसमें ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार दोनों का मिश्रण है, लेकिन वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन किराना ख्याल गायकी के लिए तो है, लेकिन ध्रुपद के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है इसका, किराना घराना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा नहीं हो सकता बनारस घराना पूछा जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन सी भी हम कह सकते हैं किराना घराना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? ये साथियों करंट का क्वेश्चन है, ये भी साथ मेरे पता नहीं है मुझे, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन मुझे लग रहा है साहित्य और शिक्षा के खेल में ही दिया गया था इन्हें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वो क्वेश्चन है। चलिए अब मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है उसको, अब मैं देख लेते हैं फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो बने रहेंगे इस वीडियो में सभी, देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आता होगा मैं बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है पहला, ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है IMPS का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है IMPS की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो साथियों कंप्यूटर की जो मूल भाषा होती है वह होती है मशीनी स्तर की भाषा। ठीक है, मशीनी स्तर की भाषा होती है कंप्यूटर की मूल भाषा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट से नहीं है? तो साथियों मेरे हिसाब से B2G नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका शायद। अगला क्वेश्चन है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है ह्यूमैनॉइड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय का संचार है? तो साथियों ये शायद इंटरनेट होगा या चैट होगा, चैट के माध्यम से हम वास्तविक समय में संचार माध्यम कर सकते हैं। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है जो इथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? पैकेट, डेटाबेस, डेटाग्राम या फिर इंटरनेट। तो साथियों इसमें से जो तार के पर दिखाई देती है ऐसी कोई सी चीज नहीं होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका मेरे हिसाब से आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सेंध, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य है। तो साथियों ये कार्य हो जाएगा हमारा हैकिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, और इधर पूछा गया 75वें नंबर का क्वेश्चन अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो साथियों ये ALU के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एल्गोरिथम का परीक्षण डैश द्वारा किया जाता है? तो साथियों स्टेप द्वारा होता है, स्टेप टू स्टेप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, स्टेप टू स्टेप होता है इसका। अगला क्वेश्चन है इधर 76वां पेस्ट के लिए शॉर्ट की क्या है? तो साथियों पेस्ट की जो शॉर्ट की होती है वो Ctrl+B होती है। ठीक है, Ctrl+B। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का जनक कौन है? तो साथियों कंप्यूटर का जनक जो है वह चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है DNS का मतलब क्या है? तो साथियों DNS का जो मतलब होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों PCI का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है इधर, PCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको बताना था। ठीक है, क्या होता है बताइएगा आप। और यहाँ पूछा गया है आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? ये बताइएगा, इसका भी मुझे नहीं मालूम है 79वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो साथियों निष्पादन में प्रोग्राम को तो शायद मेरे हिसाब से प्रोसेस कहा जाएगा इसको। ठीक है, प्रोसेस, निष्पादन मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। तो साथियों ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के और कंप्यूटर के। मेरे हिसाब से तो साथियों जो लेवल है बिल्कुल ठीक ठाक लेवल है, ना ज़्यादा टफ है, मॉडरेट लेवल को कहूँगा मैं, ठीक है। दोनों का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का और साथियों कंप्यूटर का मॉडरेट लेवल का आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर में साथियों आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 10-12 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और साथियों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी आप 16-17 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसी लेवल का ये एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों आपके क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को नमस्कार।